फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सतीश चंद्र। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एल बैंक में अपने BFIC को बेच करके आप डायरेक्टली INR में क्या प्रोसेस है कन्वर्ट करने का अपने BFIC अमाउंट को। तो यानी BFIC आप एल बैंक में बेचेंगे तो एल बैंक में जब आप अपना BFIC बेचते हैं तो वहाँ पर USDT मिलता है और उस USDT से आप रुपए तक कैसे पहुँचेंगे इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया तरीके से बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना एल बैंक ओपन करता हूँ। मैंने एल बैंक खोल लिया है। फ्रेंड्स अब मैं मार्केट में जाता हूँ और अब मैं BFIC सर्च कर लेता हूँ। ये है BFIC और अब मैं BFIC पे सेल पे जाता हूँ और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पर इस समय 34.88 BFIC पड़ा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें 2 BFIC बेचूँगा और चूँकि मुझे तुरंत बेचना है तो मैं वो प्राइस सेट करूँगा ताकि ये ऑर्डर तुरंत हो जाए। तो मैं 20.33.11 ये प्राइस सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। $33.11 तो और यहाँ पर मैं 2 BFIC कर लेता हूँ। तो अब मैं ये ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ। अब मैं सेल BFIC को क्लिक करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई ऑर्डर में 20.33.11 पर कोई सज्जन है जो 24.65 BFIC खरीद का यानी बाई का ऑर्डर लगा रखा है। जब हम इस प्राइस पर बेचेंगे तो ये मेरा ऑर्डर तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं अब ऑर्डर लगाता हूँ। इस बटन को मैं क्लिक करूँगा सेल BFIC, तो मैं सेल करता हूँ। प्लेस्ड सक्सेसफुली, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है और ये BFIC मेरा बिक चुका है। अब मैं अपने वॉलेट को क्लिक करूँगा और वॉलेट को मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा BFIC पहले 34 था, अब यहाँ पे 32 बचा है, यानी 2 BFIC सेल हो गया है और उसके बदले में मुझे USDT मिल गया है। तो चलिए अब मुझे फ्रेंड्स चूँकि मुझे इसे रुपए में कन्वर्ट करना है तो इस USDT को, चूँकि आप जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एल बैंक में अगर हम USDT को सेल नहीं कर सकते हैं और इसको सेल करने के लिए अब मुझे ये USDT अपने जेब पे अकाउंट पर लेकर जाना होगा और वहाँ पर ही जब मैं इस USDT को बेचूँगा तो मुझे ये रुपए में कन्वर्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपना जेब पे का अकाउंट खोलता हूँ और ये मैंने जेब पे को ओपन किया और यहाँ मैं चूँकि मुझे USDT लेकर के आना है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर मार्केट में जाता हूँ और USDT सर्च करता हूँ। USDT ये आ गया। अच्छा, यहाँ से मैं इसका रिसीव एड्रेस लूँगा। चलिए ये रिसीव एड्रेस ऑलरेडी चूँकि फीड है माई USDT एड्रेस। चलिए एक चीज़ मैं थोड़ा और चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एल बैंक से USDT को जब ट्रांसफ़र करूँगा तो ट्रांसैक्शन फ़ीस यानी ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी लगेगी। तो अब मैं वॉलेट पे तो ऑलरेडी हूँ ही, मैं USDT को क्लिक करता हूँ और विड्रा को मैं क्लिक करता हूँ और हाँ, अब वो पूछ रहा है कि आप ERC20 का या TRC20 का। तो यहाँ पर मुझे देखना होगा कि जेपे पर शेयर द एबव USDT एड्रेस विद ऑर्डर टू रिसीव USDT इन योर जेपे वॉलेट वी ओनली सपोर्ट ERC20 फॉर्मेट। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेपे पर ERC20 का ही USDT आप ला सकते हैं, TRC का नहीं। और तो हम यहाँ पर ERC को जब सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क फ़ीस है 50 USDT। तो फ्रेंड्स मैं तो 41 USDT ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और नेटवर्क फ़ीस ही लग रही है 50 USDT की। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्टली USDT को ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा। अगर मेरे पास मान लेते हैं 50 से ज़्यादा भी होता तो 50 USDT की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अब इसका क्या तरीका है? अब इसका तरीका फ्रेंड्स ये है कि मुझे वापस मार्केट में आना पड़ेगा
और अब मुझे मेरे पास जो USDT है 41 USDT, इसे मुझे BUSD में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि BUSD को जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो उसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है केवल एक BUSD की है। तो चलिए मार्केट में हूँ, अब मैं BUSD को सर्च कर लेता हूँ। BUSD, ये आ गया BUSD। चलिए अब मैं BUSD को बाई करूँगा अपने 41 USDT से। तो मैं अब BUSD ख़रीदूँगा अपने, अच्छा चूँकि अवेलेबल बैलेंस में दिखा रहा है 40.71 USDT, तो 40 USDT से ही मैं BUSD अब ख़रीदूँगा। तो चलिए मैं अब इसमें क्या रेट लगा दूँ कि ताकि तुरंत हो जाए। यहाँ पर मैं रेट लगाता हूँ, ये नहीं, ये 1.001 नहीं, 1.001। चलिए मैं ये रेट लगा देता हूँ, तो इसमें तुरंत ऑर्डर हो जाएगा 1.0001। और इस पर मैं इसको मैं अब यहाँ से मैक्स कर देता हूँ, यानी 100% मेरे पास जितना भी USDT है सारा USDT इसमें कंज्यूम हो जाएगा, और उससे जितना भी BUSD आएगा वो दिख रहा है यहाँ पे 40.71 BUSD मुझे मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ, बाई BUSD। तो फ्रेंड्स देखिए, प्लेस सक्सेसफुली ऑर्डर हो गया है और मेरा ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया। अब मैं फिर वॉलेट पे जा कर के देख लेता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अब ये 40 BUSD आ गया है। अब ये BUSD मुझे जेब पे एक्सचेंज पर ले कर के आना होगा। तो अब मुझे जेब पे पर वापस जाना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर मैं अब BUSD का डिपॉजिट एड्रेस लूँगा। ये मार्केट में पहुँचा, इसके बाद में मैं BUSD को ये सेट कर लिया BUSD का। अब मैं रिसीव एड्रेस ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यू कैन ओनली रिसीव BSC टोकन ऑन दिस एड्रेस, यू कैन सेंड BUSD ओवर बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क टू दिस एड्रेस इन अदर कॉइन। ठीक है, चलिए मैं भी बाइनेंस का BUSD ही लेके आ रहा हूँ, तो मैं अब इसको क्लिक कर देता हूँ। आई अंडरस्टैंड, इसे भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने जेपे पर BUSD डिपॉजिट करने का एड्रेस, यानी रिसीव करने का एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं वापस एल बैंक में जाऊंगा और एल बैंक से अब मैं BUSD को विड्रा करूंगा। तो मैं ऑलरेडी वॉलेट में हूँ, मैंने BUSD को क्लिक किया। अब मैं विड्रा को क्लिक करूंगा और BEP20 BSC को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और अब मैं यहाँ पर टॉप पर विड्रावल एड्रेस मैं यहाँ पे डाल दूँगा, और नेटवर्क ऑलरेडी सिलेक्ट है। और अब मेरे पास अब मुझे BUSD 40 BUSD मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास 40.98 BUSD है, तो मैं पूरा ही ले आता हूँ। 40.98 BUSD मैंने कर लिया। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्रेडिटेड अमाउंट, चूँकि मैं 40.98 जब यहाँ से भेजूँगा तो मुझे 39.98 ही पहुँचेगा, चूँकि एक BUSD ट्रांजैक्शन फ़ीस, जैसा देख रहे हैं नेटवर्क फ़ी 1 BUSD, यहाँ पर ये नेटवर्क फ़ी 1 BUSD दिखा रहा है। वो बता रहा है कि जब हम जितना भी अमाउंट भेजेंगे उसका एक BUSD, एक यानी डॉलर नेटवर्क फ़ीस लग जाएगी। तो चलिए बाकी सब चीज़ फिल हो गई है, और अब मैं विड्रा पे क्लिक करूँगा। अब ये कंफर्मेशन मांग रहा है, मैं कंफर्म कर देता हूँ। और अब यहाँ पे एक SMS आएगा OTP जो मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा, और वो SMS पर जो OTP भेजेंगे वो OTP मुझे डालना होगा। OTP है 120 665 120 665।
765 है फ्रेंड्स, 665 नहीं, 120 765। चलिए अब मैं कंफर्म कर देता हूँ, सक्सेसफुल कंफर्म हो गया। और ये इन्होंने फाइनल योर विड्रॉवल एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। विड्रॉवल जो एप्लीकेशन मैंने लगाई है ये सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, ये प्रोसेसिंग चल रही है और लगभग 15 मिनट में ये एल बैंक से जो BUSD मैंने विड्रॉवल किया है ये जेब पे पर पहुंच जाएगा। तो चलिए अब मैं ज़रा जेब पे को एक बार चेक करता हूं और अब मैं अपना पोर्टफोलियो पे जाऊंगा। तो अभी फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यानी इसका मतलब है कि अभी BUSD यहाँ नहीं पहुँचा है। तो फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं अभी थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ और इंतज़ार के बाद मैं देखूँगा कि BUSD जब यहाँ पहुँच जाता है तो फिर आगे मैं BUSD को बेचूँगा और फिर वो रुपए में कन्वर्ट होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब ये BUSD हमारे जेब पे पर आ गया है, जो मैंने अभी एल बैंक से विड्रॉल किया था। तो आप देख सकते हैं और जो जितना BUSD ये जेब पे पर आया है उसका जो टोटल INR में जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर रहा है 3354.72 रुपये। तो चलिए अब हम इसको सेल करेंगे। तो सेल करने का तरीका ये, हमें एक्सचेंज में जाना होगा। हम एक्सचेंज में गए और ये देखिए टॉप पर ही ये बाइनेंस USD ये BUSD शो हो रहा है। मैंने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप नीचे फ्रेंड्स देख सकते हैं दोनों विंडो आपको दिखाई पड़ रही हैं, बाई और सेल। अब यानी यहाँ से हम और बाई करना चाहें तो बाई भी कर सकते हैं, सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मुझे सेल करना है तो मैं सेल पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में चूँकि मेरे पास जितना भी BUSD है मुझे टोटल बेचना है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल मैक्स कर दूंगा, यानी टोटल है मैक्स सप्लाई को मैं सेल करने जा रहा हूँ। और ये अब नीचे जो बड़ा सा रेड बटन है सेल 39.97 BUSD और उसका रेट भी दिखा रहा है 84.35 INR में ये बिकेगा। तो मैं अब इसे क्लिक कर देता हूँ और ये कंफर्म ट्रेड मैं कंफर्म कर देता हूँ। ओके सक्सेस। ओके तो फ्रेंड्स अब ये मेरा ट्रेड हो गया है। अब मैं वापस आता हूँ और अब मैं अपना पोर्टफोलियो देखूँगा अगर, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब पोर्टफोलियो में मेरे पास कोई भी BUSD नहीं बचा है और जो BUSD मैंने अभी सेल आउट किया है उसका INR में वैल्यू दिखा रहा है 3330.25 रुपये। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मेरे जेब पे पर जो मैंने BUSD जिसे मैं एल बैंक से लाया था मैंने सेल कर दिया है, जिसका वैल्यू 3330 रुपये शो कर रहा है। अब हम अगर इस 3330 रुपये को जब मैं अपने बैंक अकाउंट में अगर विड्रॉल लूँगा तो इसमें 15 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज और कटेगा, यानी 3315 रुपये ही हमारे बैंक अकाउंट में पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स ये तरीका है, इस तरीके से आप एल बैंक में अपना BFIC बेच करके वहाँ से जो USDT मिलता है उस USDT को आप BUSD में कन्वर्ट करें, उस BUSD को आप फिर जेब पे पर लाएं और जेब पे पर अपने BUSD को बेच करके आप को जो INR मिलता है उस INR को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे यानी विड्रॉवल लेंगे। इस तरीके से आप अपने BFIC को एल बैंक में बेच करके INR ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि जेब पे पर आपका जो भी INR में अमाउंट पड़ा हुआ है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके लिए आवश्यक है कि पहले आपका जो बैंक डिटेल है वो आपके जेब पे के अकाउंट में अटैच होना चाहिए। और अगर आपने अभी ये नहीं किया है तो इसको करने का क्या तरीका है ये मैं बताना चाहूँगा। इसके लिए सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर आप ये जो 3 लाइन देख रहे हैं इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में इधर ही आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं ये वाला बैंक एंड UPI, आप इसे क्लिक करेंगे। पेज को मैं खोलने देता हूँ। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि चूँकि मैंने अपना बैंक अकाउंट यहाँ ऐड पहले से कर रखा है और अगर आप जब नया अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इसमें आपको अपनी बैंक डिटेल फिलअप करनी होगी। इसके लिए आप ये नीचे एक बटन है जहाँ पर लिखा है ऐड बैंक, आप इसे क्लिक करेंगे
और इसके बाद में यहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल, योर फुल नेम एज पर बैंक अकाउंट, फुल बैंक नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अपलोड चेक या बैंक स्टेटमेंट। जब इतनी चीज़ें आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे, इसके बाद में आपको एक चेक या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। और इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें यानी अपना पूरी बैंक डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। जब आप इसे ऐड कर देंगे, इसके बाद में ही आप बैंक में कोई विड्रॉवल ले सकते हैं। तो चलिए, अब मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने पोर्टफोलियो पर जाता हूं। आप देख रहे हैं कि मेरे जेब पे के अकाउंट में इस समय 3,330 और 25 पैसे हैं। और मैं इनको अगर विड्रॉवल अपने बैंक अकाउंट में अगर विड्रॉ करूंगा तो कैसे कर सकता हूं, इसका जो तरीका है वो मैं बताता हूं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉप पर 3 बटन हैं, डिपॉजिट, ये विड्रॉ और हिस्ट्री। तो चूँकि मुझे विड्रॉ करना है ये अमाउंट, तो मैं विड्रॉ को क्लिक करूँगा। मैंने किया। इसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि मेरा चूँकि बैंक अकाउंट ऑलरेडी इसमें ऐड है, तो वही शो हो रहा है। फिर मैं इसे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में फिर यहाँ ये पूछ रहे हैं इंटर अमाउंट, आप कितना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं, 25%, 50%, 75% या 100%। सपोज कीजिए कि आप पूरा ही अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप इसे 100% पर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने किया। इसके बाद में फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये, चूँकि मैंने अपना ICICI बैंक का अकाउंट यहाँ पर ऐड किया है, तो और एक ही अकाउंट ऐड किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये अकाउंट शो हो रहा है। अगर आप एक से अधिक बैंक अकाउंट की डिटेल अपने यहाँ ऐड कर लेते हैं, तो वो 2 या 3 जितने भी बैंक अकाउंट्स डिटेल आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, वो सभी शो होंगे। हालांकि एक ही बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड करने की ज़रूरत है, एक से अधिक नहीं, लेकिन आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए, खैर, चूँकि मैंने अपना एक ही बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर ऐड की हुई है, तो इसीलिए ये एक बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर एक ये रेडियो बटन है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कि ये नीला बटन प्रोसीड टू विड्रॉ यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। और अब मैं इसे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में यू आर विड्रॉइंग 3,330 एंड 25 INR बैंक विड्रॉवल, एंड मेरा बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये शो हो रहा है कंफर्मेशन के लिए कि क्या ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में फिर मैं कंटिन्यू को क्लिक करता हूँ। इसके बाद में फिर मुझे ये अपना पिन यानी जो जेब पे का जो मेरा पिन है वो डाला, और देख सकते हैं नीचे 3,330.25 INR सक्सेसफुली विड्रॉ। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा प्रोसेस। और यहाँ से अभी मैंने जो भी अमाउंट मेरे जेब पे के अकाउंट में पड़ा हुआ था, उसका मैंने विड्रॉवल अपने बैंक अकाउंट में लिया है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप अपने जेब पे के अकाउंट में जो भी INR में अमाउंट पड़ा हुआ है, उसे आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉवल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप जेब पे के अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं यानी विड्रॉवल लेते हैं, तो ये तुरंत नहीं पहुंचता है। इसको पहुंचने में 5 से 10 मिनट लगता है। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे और आपके बैंक में जैसे ही अमाउंट क्रेडिट होगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो विड्रॉवल यहाँ जेब पे के अकाउंट से किया था, वो अब हो गया है और आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने जेब पे पर पड़े हुए अकाउंट को आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि आप एल बैंक में अपना BFIC बेच करके सीधे रुपए अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कैसे विड्रॉवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए, मेरे ख्याल से आप इस पूरे प्रोसेस को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ है जो अभी आपके नहीं समझ में आई है, तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, मैं पर्सनली आपके कमेंट का जवाब दूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक्स।